साल 2017 में उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रेप के आरोप वाले केस में जमानत दे दी है। साथ ही अपील लंबित रहने तक उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है, यानी दोष सिद्धि होने तक उनकी सजा लंबित रहेगी। कुलदीप को जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी वो जेल से बाहर अभी नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई है, जिसे उन्हें काटनी होगी। इसलिए उन्हें अभी जेल में रहना होगा। फिलहाल वो जेल में रहेंगे। कुलदीप को जमानत के फैसले से पीड़ित परिवार नाराज है। कल देर शाम इंडिया गेट पर पीड़िता का परिवार पहुंचा। पीड़िता ने अपनी मां के साथ बैठकर धरना दिया, लेकिन पुलिस ने दोनों को वहां से हटा दिया। ये वीडियो देखिए कि कैसे दोनों को पुलिस वहां से हटा रही है। पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई। कहा कि इस फैसले से हमारे परिवार को खतरा हो सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा यही कहना है कि मैं उस जजमेंट से बहुत आहत में हूँ। मुझे बहुत दुख है कि ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल मिल जाती है तो हर बहन बेटी को कैसे न्याय मिलेगा। हर बहन बेटी का हौसला टूट जाएगा, क्योंकि इंसान रेप करेगा, रेप करके 5 साल बाद बाहर आ जाएगा तो कैसा न्याय है। ये न्याय नहीं, ये अन्याय हुआ है हमारे साथ में। पहले तो मेरे परिवार की सुरक्षा हटाई गई, ये बहुत गलत हुआ है। ताकि ना तो मेरे पैरोकार, ना मेरे गवाह, कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम, ना मेरा परिवार। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की ओर से पेश हुए वकील एसपीएम त्रिपाठी ने कहा कि अदालत में उनकी प्रमुख दलील ये थी कि सेंगर को एक लोक सेवक मानते हुए सजा दी गई थी, जबकि वो लोक सेवक नहीं थे। इस आधार पर उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई, जो कानूनन गलत है। कोर्ट ने ये राहत इस आधार पर दी है कि प्रथम दृष्टया यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता। हाईकोर्ट ने माना कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत गंभीर अपराध बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वो कानून की नज़र में पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसी आधार पर उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल वकील एसपीएम त्रिपाठी ने दलील दी कि पीड़िता की उम्र को लेकर रिकॉर्ड में 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग उम्र दर्ज है। इसी तरह विसंगतियों के मामले में ठोस सबूत नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट पर समुचित तरीके से विचार नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने 53 पन्नों के फैसले में कहा कि सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना, जबकि उसकी अपील लंबित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सेंगर करीब 7 साल 5 महीने जेल में रह चुके हैं, जो कि पॉक्सो एक्ट में 2019 के संशोधन से पहले निर्धारित न्यूनतम सजा से भी ज्यादा है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने उनकी सजा को सस्पेंड करने का फैसला किया, लेकिन इसको लेकर पीड़िता में नाराजगी है। कहिए तो वो संतोष नहीं है उन्हें, वो इस फैसले से असंतुष्ट हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।